प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरे को ये मौका दिया कि मैं संडे मन्ना के इस यूट्यूब चैनल पर आकर खुदा के नाम की महिमा कर सकूँ। और मेरा नाम नवनीत है और मैं एबीसी खोला से हूँ। और आज की सुबह मैं बस आपको एक छोटी सी बात से उभारना चाहूँगा जो आपको मिलेगा बंद से 34 और उसकी पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। वो खुदा का खादिम यहाँ पे दाऊद है, वो बता रहा है कि खुदा बाप मैं हर समय तुझको धन्य कहा करूँगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अच्छे टाइम में तो खुदा को धन्य कह सकते हैं, कह पाते हैं, लेकिन जब टाइम बुरा आता है तो हम खुदा को धन्य नहीं कह पाते हैं, खुदा को मुबारक नहीं कह पाते हैं। मतलब क्या होता है, खुदा से हम दूरी बनाने लग जाते हैं क्योंकि अब टाइम ख़राब चल रहा है, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें। क्योंकि अच्छा टाइम था तो हम खुदा के पास चले जाते थे, दुआ कर लेते थे, खुदा बाप तेरा धन्यवाद हो अच्छे घर के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए, हर एक अच्छी चीज़ के लिए। लेकिन अब टाइम ख़राब हो गया है, अब मुश्किल है कि खुदा बाप को धन्य कहना, अब मुश्किल है खुदा बाप को मुबारक कहना। अब मुश्किल है जब हम देख रहे हैं हमारे घर में लोग बीमार हो रहे हैं। अब इस समय में कैसे मुबारक कहें? अगर लोग सही होते तो हम मुबारक कह पाते खुदा को, लेकिन अब लोग ही सही नहीं है, हमारे घर में बीमार हो रहे हैं, आसपास में लोग, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, नौकरी जाती है, कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है खुदा बाप को धन्य कहना। अगर ये सब चीज़ें अच्छी होती तो बहुत अच्छा लगता धन्य कहना। लेकिन यहाँ पे दाऊद कह रहा है, खुदा बाप मैं हर समय तुझको धन्य कहा करूँगा। खुदा बाप चाहे समय अच्छा हो या समय बुरा हो, खुदा बाप चाहे लोग घर में सही हो या बीमार हो, खुदा बाप नौकरी हो या ना हो, खुदा बाप चाहे कुछ भी हो जाए खुदा बाप, लेकिन मैं तो उसको धन्य कहा करूँगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लिखी है, वो कह रहा है कि खुदा बाप तेरी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। खुदा बाप मैं हमेशा तेरे ही गाने गाता रहूँगा, तेरे ही बारे में खुदा बाप बात करता रहूँगा। क्योंकि क्या होता है, जब आप खुदा की स्तुति करते हो तो आपके पास फिर ये टाइम नहीं होता कि आप दुनिया की बुराई कर सको, दुनिया की चीज़ों में पढ़ सको। इसलिए वो कह रहा है खुदा बाप एक तो मैं हर समय खुदा बाप तुझको धन्य कहा करूँगा, और दूसरी चीज़ तेरी स्तुति निरंतर खुदा बाप मेरे मुख से होती रहेगी। जब आप निरंतर खुदा की स्तुति अपने मुख से करते रहोगे तो क्या होगा, फिर आप किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करोगे। जैसे दुनिया और चीज़ों के बारे में बात करती है कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे वैसा हो रहा है, लेकिन जब आप खुदा की स्तुति करोगे तो आपको उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। कह रहा है कि मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। मैं इस चीज़ पर घमंड नहीं करूँगा कि खुदा बाप मेरी ताकत है, मेरे पास है खुदा बाप, या मेरे पास बहुत पैसा है खुदा बाप, या मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छी डिग्री है खुदा बाप, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर रखी है। नहीं 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 नहीं, वो कह रहा है खुदा बाप मैं तुझ पर घमंड करूँगा। हालेलुया। और आज की सुबह मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब हम घमंड करें तो हमको सिर्फ खुदा पर ही घमंड करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है, वही है जो हमको बल देता है, हमको बचाता है, हमको हर एक परेशानी में से निकाल लेता है। और आगे कह रहा है, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। जब आप नम्र लोगों को ये बताओगे, नम्र लोग कौन है? जो खुदा के लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि जो दुनिया के लोग हैं वो नम्र नहीं है, उनको आप ये सब बातें बताओगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप खुदा के लोगों को ये सब बातें बताओगे कि मैं तो हर समय यहोवा को धन्य कहता रहता हूँ और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहती है, मैं यहोवा पर घमंड करता हूँ। जो खुदा के लोग हैं वो इस चीज़ से क्या होते हैं? खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। उनको क्या करता है? उनका विश्वास बढ़ता है, उनका हिया बढ़ता है आपकी बातों को सुन सुनकर। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे, क्या? कि मैं यहोवा पर घमंड करता हूँ। हालेलुया। वो यहाँ पे यही बताना चाहता है कि मैंने यहोवा पर घमंड किया और क्या हो गया उससे? नम्र लोग खुश हो गए, आनंदित हो गए, उनको अच्छा लगने लग गया। अब क्या हो रहा है, वो शायद डिस्करेज हो रहे थे, शायद वो परेशान हो रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे मैंने उनको बताया कि मैं यहोवा पर घमंड करना स्टार्ट कर दिया, मैं यहोवा पर घमंड करता हूँ, अब वो लोग भी क्या करने लग गए? आनंदित होने लग गए हैं। क्योंकि उनको मालूम चल गया है, घमंड करने से पहले उसने एक काम किया था कि उसने यहोवा को हर समय धन्य किया, हर समय धन्य कहा, हर समय उस खुदा बाप को मुबारक कहता रहा। और दूसरी चीज़ क्या करी, इसकी स्तुति निरंतर उसके मुख से होती रही। किसकी स्तुति? यहोवा की स्तुति, और किसी चीज़ की स्तुति नहीं करी उसने, सिर्फ यहोवा की स्तुति करी और उसी की स्तुति उसके मुख से होती रही। और मैं आपको जो मेरा मेन जो मेरा टॉपिक है वो बताना चाहूँगा, जो कि मिलेगा आपको इसी की 4 आयत में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। और सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है ये, लेकिन हम लोगों को सबसे ज़्यादा ये चीज़ मुश्किल लगती है। हम क्या होते हैं,
जब परेशान होते हैं, मुसीबत में होते हैं तो जगह जगह जाना पसंद करते हैं। जगह जगह जाना हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है कि कहीं अच्छी जगह चले जाएँ, किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएँ, या किसी हमारे जो फैमिली मेम्बर हो जो बहुत मतलब ज़्यादा समझदार हो, या मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा हो, हम उसके पास चले जाएँ ताकि वो हमारी सुन ले। लेकिन यहाँ पे दाऊद कह रहा है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। ऐसी कौन सी बात है जो शायद कोई और सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो खुदा सुनने के लिए तैयार है आज। बहुत सी बार हमारे जीवन में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम बहुत सी बातें हैं तो ऐसी कि हम बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन हमको डर लगता है कि शायद ये अगर हम इस चीज़ को सुन लेंगे, क्या ये हमको जज करने तो नहीं लग जाएंगे, क्या इनकी हमारी जो इमेज है इनके सामने ख़राब तो नहीं हो जाएगी, क्या हमारा जो मतलब जो हमने चीज़ें सोच रखी हैं या जो हमारा कैरेक्टर है, क्या इनके सामने मतलब ऐसा तो नहीं लगेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा फेक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम सुनाना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं, हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनसे हम परेशान होते हैं, मुसीबत में होते हैं। हम चाहते तो हैं कि कोई दोस्त हो या कोई ऐसा बड़ा हो जिसके हम शेयर करें, लेकिन हमको डर लगता है कहीं वो हमको गलत ना समझने लग जाए। लेकिन यहाँ पर दाऊद कह रहा है मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी क्या किया, सुन लिया। हालेलुया। आज की सुबह में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब तक आप उससे दूर रहोगे तब तक शायद आप दुनिया को चाहोगे सुनाने के लिए, लेकिन दुनिया आपको जज करेगी, दुनिया आपको हमेशा डिस्करेज करेगी। लेकिन जब तक आप खुदा के पास नहीं जाओगे तो ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने ये तय कर लिया, ये मतलब सोच लिया कि बस अब बहुत हो गया है, आज के बाद से मैं क्या करूँगा, खुदा के पास जाऊँगा, उसी को अपनी बातें सुनाऊंगा। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। अभी तो शायद दाऊद ने प्रार्थना भी नहीं करी थी, वो सिर्फ ये कह रहा है कि मैं गया ही था और खुदा बाप ने सुन लिया। और बहुत सी बार ऐसा होता है जब हम किसी को बताने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, हमको फ़ोन मिलाना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम किसी को अगर कॉल कर रहे हों तो क्या होता है, वो नंबर बिजी बता देता है, तो हमको वेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है मैं तो यहोवा के पास गया और उसने सुन ली, मतलब उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके दिल के अंदर क्या चल रहा है। हालेलुया। उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके दिल के अंदर क्या चल रहा था। और यही हम चाहते हैं ना कि हमारे जो दिल के अंदर है, जो हम जिस चीज़ से हम जूझ रहे हैं, जिस चीज़ से हम परेशान हैं, कोई ना कोई उसका समाधान हमको बता दे। वो और कोई नहीं, वो सिर्फ यहोवा ही है। हालेलुया। वो ही यहोवा ही है जो आपकी इन सब बातों को जानता है। वो यहाँ पे कह रहा है दाऊद कि मैं तो यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझको पूरी रीति से निर्भय किया। पूरी रीति से, बिल्कुल भी 1% भी उसने नहीं छोड़ा कि जिससे मुझको डर लगे। और जब मैं नया नियम पढ़ रहा था तो मुझको वहाँ पे एक औरत मिली जो आपने बहुत बार सुना हो उसके बारे में। मरकुस उसका 5वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसको कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। मतलब उसने चाहा तो कि वो अपने दिल की बात बताते, लोगों को सुना दे, लेकिन उसने क्या किया, वो सब जो कर रही थी उससे उसका जो पैसा था वो सब वेस्ट होता जा रहा था। वो चाहती तो थी कि ठीक हो जाए, कि मैं अब सही हो जाऊं, जो मेरी चीज़ें ख़राब हैं वो अब बदल जाएं, वो अच्छी हो जाएं। लेकिन क्या हुआ, वो सब चीज़ें बेकार होती जा रही थी, ख़राब होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो अभी तक यहोवा के पास नहीं गई थी, अभी तक वो यीशु के पास नहीं गई थी। और जब मैंने आगे पढ़ा, जो 27वें आयत में इस प्रकार लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। बस आज की सुबह में आपको यही बताना चाहता हूँ, जब तक आप उससे दूर रहोगे, जब तक क्या होगा, जैसे ये औरत परेशान थी, अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुकी थी, अपना सारा पैसा ख़त्म कर दिया इसने इलाज के चक्कर में। लेकिन जिस दिन इसने यीशु के बारे में सुन लिया, जिस दिन इसको मालूम चल गया कि अगर मैं यहोवा के पास जाऊंगी, अगर मैं यीशु के पास जाऊंगी तो क्या होगा, मैं बच जाऊंगी। क्योंकि वही है जो प्रार्थना को सुनता है, वही है जो दिल के हाल को जानता है। और जैसे इसने यीशु के पास गई, यीशु के वस्त्र को छुआ, क्या हुआ, इसका लहू बहना बंद हो गया। कब हुआ ये? जब वो यीशु के पास गई। और मैं बस आज की सुबह आपको यही बताना चाहता हूँ, जब तक आप दूर रहोगे तब तक आप मुसीबत में रहोगे। आज मौका है आपके पास कि यीशु के पास चले जाएं, क्योंकि जिस दिन आप उसके पास जाओगे वो ही है जो आपकी प्रार्थना को सुन लेगा और आपको पूरी रीति से निर्भय करेगा। खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे। जय मसीह की।